इसको खत्म करते हैं आप, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर खत्म करते हैं। तो देखो चैप्टर की बेसिक समरी आपको खूब समझ में आ गई होगी। आपने पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर भी पढ़ लिया, एनसीईआरटी के काफी न्यूमेरिकल कर लिया। बेटा आप जो इस समय न्यूमेरिकल कर रहे हो ये ऐसे न्यूमेरिकल नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही न्यूमेरिकल पूरी फिजिक्स में मिलेंगे। ये चैप्टर होता भी टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर कोई कहे कि नहीं, अगर मैं कहूँ कि नहीं यार ऐसे ही होगा। कुछ चैप्टर इजी भी है, कुछ चैप्टर टफ भी है। क्योंकि मैकेनिक्स का क्या है, मैकेनिक्स कितनी भी सरल हो जाए लेकिन मैकेनिक्स मैकेनिक्स होती है, मैकेनिक्स टफ रहती रहती है, ठीक है। आप अभी मेहनत कर लोगे, घिस लोगे खूब, भाई अपने आप को तुम्हें घिसना है। अब मैं ग्राफ के क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप देख रहे हो कल से ग्राफ के क्वेश्चन कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है चलो ये ग्राफ बताओ, भाई क्या सजेस्ट करता है ग्राफ, अब तुम दिमाग लगाओ भाई ये किस मोशन के लिए हो सकता है। जिस दिन इतनी कैपेसिटी तुम्हारे दिमाग की डेवलप हो जाएगी, इसीलिए तो कहते हैं एनसीईआरटी को बढ़िया स्टडी करना चाहिए। ये तुम्हें और किसी बुक में नहीं सवाल मिलेंगे, एनसीईआरटी में ही मिलेंगे। दुनिया का कोई राइटर ऐसे सवाल नहीं डालता एनसीईआरटी वालों को। तो इसलिए एनसीईआरटी को अच्छे करके फॉलो करिए। अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ ली तो 95% आपके कोई भी कंपटीशन है 95% आपका एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है। बाकी 5% के लिए बच्चों को थोड़ी एक्स्ट्रा एडिशनल बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, उनको वो कवर कर लेते हैं, लेकिन बेस आपका कौन बनाएगा, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को बेटा कतई किसी हालत में स्किप मत करिएगा, ठीक है। ये हमारा सजेशन है, एडवाइस और कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं है। छोटे तुम लोग अभी इस एज में हो तो शायद किसी किसी को नहीं भी चीजें समझ में आती कि पता नहीं सर क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी तो बड़ी बोरिंग चीज है, मन नहीं लगता। लेकिन कुछ नहीं तो कम से कम डेली आधा घंटा पढ़ने का ट्राई किया करो। एनसीईआरटी की थियोरी बोरिंग होती है, मैं मानता हूँ एनसीईआरटी की थियोरी बोरिंग है, लेकिन पढ़ोगे तभी समझ में आएगी, ठीक है। बहुत अच्छी चीजें होती हैं अगर वाकई आगे कुछ फॉरवर्ड स्टेप है तुम्हारा, तुमने कुछ सोच रखा है तो। और जिसको खाली 12th पास करना है तो हम तो कह रहे वो एनसीईआरटी भी ना पढ़े, हम बता देंगे इतना पढ़ ले, पास होने लायक 33 नंबर आराम से आ जाएंगे 100 में से। 23 नंबर लाने 70 में से, वो मैं आराम से बता दूंगा। पूरी फिजिक्स भी नहीं पढ़नी है किसी को 12th में या 11th। चलिए आज नया क्वेश्चन करते हैं बेटा। अच्छा 18 क्वेश्चन बेटा किसी ने किया, काव्या किया क्वेश्चन 18 वाला। 18 क्वेश्चन क्या है मैं देखता हूं, एक मिनट। कल मैंने 17 तक करा दिए थे, देखिए क्वेश्चन मैं सारे कराऊंगा। आप लोग भले बोर हो जाए लेकिन मैं बोर नहीं होता, मुझे क्वेश्चन कराने में बड़ा मजा आ रहा है। आपको भी मजा आना पड़ेगा, मजा लेना पड़ेगा भाई इस चीज का, मजा आएगा तभी सीखोगे कुछ। देखिए 18 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। खैर लिखा है पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स अ बुलेट एट अ thief car speeding away in the same direction with a speed 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed bullet hit the thief car? अच्छा बड़ा सरल है। देखिए भाई साहब इन्होंने क्या कह रखा है, इनकी बात को पहले पकड़िए। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ ली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई होता क्या हर बार में वही इक्वेशन आप मोशन लगाते हैं, वही रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो आखिर डिफरेंट क्या होता है हर क्वेश्चन में? हर क्वेश्चन में जो डिफरेंट होता है वो होती है उसकी भाषा, लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो बेटा सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मुझे लग रहा है कैमरा थोड़ा गंदा है, एक मिनट। हाँ ठीक है, चलिए। तो देखो उन्होंने कहा बेटा एक पुलिस की कार है और पुलिस वाले क्या करते हैं, चोर की कार पे फायर करते हैं। तो उन्होंने बेटा फायर किया तो उस बुलेट की स्पीड दे दी। अब यार फायर की गई किससे, वैन से की गई, जो पुलिस की वैन है या पुलिस की जीप है, यार वो भी किसी स्पीड में जा रही। और उसने किसकी कार पे फायर किया है, चोर की कार पे फायर किया है, थीफ की कार पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि विद व्हाट स्पीड द बुलेट हिट दी थीफ्स कार। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ निकाल लो, तभी तो हिट करेगी जाके, क्रॉस करेगी जाके, ठीक है। लेकिन हमें इसमें उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा मजल स्पीड, उन्होंने कहा मजल स्पीड ऑफ द बुलेट। मजल स्पीड गुलाब बुलेट का मतलब बेटा है केवल बुलेट की स्पीड उन्होंने इतनी दे रखी है। तो बेटा जो बुलेट में बुलेट चला रहा है, फायर कर रहा है, तो यार बुलेट के साथ वैन की स्पीड भी उसमें प्लस होगी। भाई बुलेट की जो ओरिजिनल स्पीड आएगी, ओरिजिनल स्पीड है वो उतनी दे रखी है, लेकिन बुलेट की जो टोटल स्पीड ली जाएगी, भाई कार भी तो मूव कर रही है, कार के साथ बैठे बैठे चलते चलते फायर किया है उसने। तो जो कार के साथ चलते चलते फायर किया है तो जो टोटल स्पीड ऑफ द बुलेट होगी वो पुलिस की वैन की स्पीड और प्लस बुलेट की स्पीड दोनों का क्या होगी, सम होगी। तो ये तो आ जाएगी बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, जैसे मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, मैंने देखा ये सीन कि भाई पुलिस भाग रही है, चोर की कार के पीछे पुलिस फायर कर रही है, तो हमें क्या देखना, हमें उस गोली की स्पीड देखनी, बुलेट की स्पीड देखनी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम खड़े हैं तो हमें तो कार की भी स्पीड जोड़नी पड़ेगी जो पुलिस की कार है, जो गोली जिससे बैठ के चला रहा है।
ठीक, तो वो होगी नेट स्पीड ऑफ द बुलेट। अब फिर थीप की कार की स्पीड दे रखी है, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दो, बड़ा सरल है। ठीक है, तो बड़ा आसान है। तो देखिए क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ पुलिस पुलिस वैन। स्पीड ऑफ पुलिस वैन बेटा क्या दे रखा है। अच्छा एक और बात बेटा, सारी जो किलोमीटर पर आवर में चीजें हैं उनको मीटर पर सेकंड में कर लिया करो। ठीक है, चलिए अब पुलिस वैन मूविंग ऑन हाईवे विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ये 30 किलोमीटर पर आवर है। 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अच्छा कट रहा है क्या, 6×18 6×5 25/3 मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द पुलिस वैन। ठीक, अब स्पीड ऑफ द बुलेट, अब कौन सी स्पीड, मजल स्पीड। मजल का मतलब जो ओरिजिनल शुद्ध स्पीड है बुलेट की, जो बंदूक से निकली है बुलेट, कितनी है बेटा 192। ओ नहीं 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 नहीं, इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट 150 मीटर पर सेकंड। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने दे रखा मीटर पर सेकंड में। और उन्होंने क्या कहा, स्पीड ऑफ थीप्स कार, चोर की कार की स्पीड कितनी है, थीप्स कार 192 किलोमीटर पर आवर। ओके 192 किलोमीटर पर आवर हो बेटा, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, 192 इंटू 5/18 करके देखते हैं। 2 9 जा 18 और 2 6 जा, ठीक 3 3 9 3 3 9 3 2 जा। ओके ये आ गया 160/3 मीटर पर सेकंड। बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या निकालनी है बेटा, बुलेट की स्पीड निकालें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये स्पीड और ये स्पीड दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट, या आप खाली भी लिख सकते हो नेट स्पीड ऑफ बुलेट। बात एक ही, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई ग्राउंड चल थोड़ी रहा है जो चेंज हो जाएगी, बात एक ही है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी बेटा, ये वाली स्पीड जो है ये वाली स्पीड जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 150 प्लस 25/3 कितना है बताएंगे आप लोग। ये हो गया 450 और प्लस ये हो गया बेटा 25/3, ये हो गया 475/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये चीज हो गई, ठीक है। अब उन्होंने कहा क्या, उनकी बात सुनते हैं। उन्होंने कहा है विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार। अब नोट भी लिख रखा है, एनसीईआरटी ओपन करके रखो अगर देख रहे हो तो, नोट लिखा है ऑब्टेन दैट स्पीड व्हिच इज रेलेवेंट फॉर डैमेजिंग द थीफ्स कार। ठीक है, मतलब गोली लगे जाके। ठीक है, तो लिखेंगे द स्पीड व्हिच हिट द थीफ्स कार मीन्स क्या निकालने, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीप्स का, थीप्स का। तो क्या करेंगे यार, ये आई है रिलेटिव वेलोसिटी 475/3 माइनस। अच्छा उसने कहा कि अब लैंग्वेज का काम आ गया, उसने कहा है कि पुलिस वैन और चोर की कार पीछा कर रहा है। पीछा करने का मतलब क्या है यार, सेम डायरेक्शन में भाग रहे होंगे, और जब सेम डायरेक्शन में गाड़ियां भागती हैं और मोशन होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। आपको बताया था मैंने, जब सेम डायरेक्शन होता है तो सब्ट्रैक्ट होती है। तो लिखेंगे कितना आया भाई, थीप की कार की स्पीड कितनी है, कितनी है कितनी है कितनी है, ये है ये। ये हो गया 5 गया, 7 में से 6 गया 1 और 4 में से गया 3। अब देख लेते हैं करके 10 5 105 मीटर पर सेकंड। बेटा इस स्पीड के साथ बुलेट जो है चोर की कार को टक्कर मारेगी, मतलब डैमेज करेगी जाके। ठीक है, आंसर हो गया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करने का कोई सीन नहीं है, जल्दी से। काव्या समझ में आ गया बेटा? ओके
अनुराग सिंह, रिलेटिव वेलोसिटी खूब काम आ रही है तो भाई खूब मेहनत से पढ़ो। चलो अनुराग, तुम्हें मैं आज टीचमेंट का लिंक भेज दूंगा, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर हैं उनको देख लिया करो, ठीक है? तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक करना, उस पर ओपन हो जाएगा, ठीक है बेटा? हाँ, यस सर। बाद में जब ऑफलाइन होंगी तो भी समझा दूंगा, तब तक ये देख लेना प्रीवियस लेक्चर जो रिकॉर्डेड है। कार्तिक, समझ में आ गया सवाल? आ गया, आ गया। चलो चलो हटाते हैं। अच्छा, आज आयुष वर्मा एब्सेंट है, वही मैं कहूँ कोई बच्चा एब्सेंट है? बेटा बता दिया करो, स्क्रीनशॉट लेके मैं वेट करता रहता हूँ आप लोगों का। टाइम वेस्ट नहीं करना, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, मोशन इन अ प्लेन। और प्लेन को कहते हैं 2D। कल बच्चों करके लो, हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक 1D पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे कल से 2D। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए 3.19, इसमें ग्राफ दिया है। इन्होंने कहा सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। इन्होंने कहा तुम यार अपने दिमाग से एक फिजिकल सिचुएशन बताओ जो इस ग्राफ को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक, चलो बनाते हैं बेटा। देखो तो पहला ग्राफ ए पार्ट बना रहे हैं, ओके। यहां तक कोई ये ऐसा ग्राफ बना, देखिए बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो कार्तिक पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है बताओ? वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है। चलिए देखो बेटा, अच्छा इस ग्राफ को देख के बेटा तुम्हें नहीं लग रहा, देखो इधर टाइम है, ये टाइम की एक्सिस है बेटा, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है? ये मान लो इधर है ऐसे। बेटा अगर आप एक चीज देखो, बॉडी यहां से यहां तक क्या है, रेस्ट में। बेटा डिस्टेंस ऊपर है, पोजीशन का मतलब क्या है, शिफ्टिंग इन। भाई उसकी पोजीशन का मतलब है कि डिस्टेंस उस्टेंस कुछ कवर कर रही है, ठीक है? तो बॉडी यहां से यहां तक रेस्ट में है, टाइम चल रहा है लेकिन बॉडी क्या है, पड़ी हुई है, मतलब रेस्ट में है, ठीक। इसके बाद आपने देखा, ये देखो स्लोप, ये वाला स्लोप देखो, तो यार पोजीशन इंक्रीज हो रही है। पोजीशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है। भाई वेलोसिटी क्या हुई, वेलोसिटी बढ़ी। तो यहां तक क्या हुआ, स्लोप ने ये बताया, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ये बताता है, स्लोप है, तो यानी यहां तक उसको वेलोसिटी मिली। उसके बाद जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंची, वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। यहाँ पे वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। अब यहाँ पे बेटा वो डिक्रीज होना शुरू हुई। जब डिक्रीज होना शुरू हुई तो यहाँ पे आके वो कितनी हो गई वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई जीरो। कितनी हो गई, जीरो। भाई इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी, हमेशा याद रखो टाइम एक्सिस पे वेलोसिटी क्या रहनी है, जीरो। तभी तो कह रहे हैं रेस्ट पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई। अब और नीचे गया ग्राफ, और नीचे ग्राफ जाने का मतलब है कि इधर माइनस एक्स एक्सिस है, माइनस की पोजीशन का मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, माइनस। अच्छा वेलोसिटी माइनस होने का मतलब ये है सीधा सीधा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। जो भी ऑब्जेक्ट था वो जिस वेलोसिटी से पहले ऐसे गया, फिर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर कितनी हुई, जीरो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो उसकी डायरेक्शन चेंज हुई और थोड़ी देर बाद वो क्या हुआ, फिर से कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट का मतलब क्या हुई, वो रुक गई। देखो डिस्पोजिशन अब चेंज नहीं हो रही, टाइम बढ़ रहा है। तो तुमको दिमाग से ऐसी सिचुएशन सीखनी है, बतानी है कि यार ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है। बता, तुम लोग गेम हम खूब खेलते रहते हो, बता सकते हो वैसे। जल्दी बताओ बेटा, बताओ बताओ जल्दी। भैया जल्दी बताओ बेटा। हाँ भैया, जैसे मरकरी होती है, हाँ वो होता है बीपी वाला। हाँ हाँ उसमें भैया पहले रेस्ट में होती है वो, फिर हाँ। वो थोड़ी वेलोसिटी पकड़ के फिर नीचे डाउन जाती है, फिर रेस्ट में आती है। नहीं ये तो नहीं, फिर कौन, वो तो नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगी, वो अलग चीज है। और कोई फिजिकल सिचुएशन बताओ। अच्छा फुटबॉल खेलते हो, कितने लोग खेलते हो? अभी बता रहा हूँ, दिल के मरीज ज्यादा हो सब यहाँ पे हैं। हार्ट बीट बताओ, कोई बीपी की बता रहा है, कोई मरकरी। फुटबॉल खेलते हो सब लोग? खेला नहीं होगा मतलब जानते तो होगे फुटबॉल। ऐसे मान लो, देखो बड़ा सरल एग्जांपल बता रहा हूँ।
फुटबॉल जमीन में पड़ी है, मतलब कौन सा पोर्शन वो है, पी क्यू फॉलो करे, पी क्यू से पी से लेके क्यू तक की क्या है, रेस्ट में है, यानी फुटबॉल जमीन पे पड़ी है। कोई प्लेयर आया, उसने फुटबॉल में किक मारी तो क्या हुई, उसकी स्पीड इंक्रीज हुई इंक्रीज। एक टाइम के बाद क्या होगा बेटा, एक टाइम के बाद मैक्सिमम स्पीड होके फिर क्या होगी, धीरे धीरे रिड्यूस होगी, रिड्यूस होगी। रिड्यूस होने का मतलब अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे आके जीरो हुई। जीरो स्पीड तब होती है रिड्यूस होके जब कहीं जाके टकराती है। जैसे मान लीजिए मैंने फुटबॉल में किक मारी और फुटबॉल गई एक बॉल से, एक जो सामने या कोई बोर्ड लगा, कोई पेड़ है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसमें टकरा कर रिबाउंड हुई। अच्छा, जब बॉल गई थी तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, अब जब रिबाउंड हुई, टकरा के वापस आई, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई। और भैया वेलोसिटी की डायरेक्शन जब चेंज होके आई तो वो प्लेयर के से पास से होते हुए थोड़ी देर बाद क्या हुई, रुक गई। खेल समझ में आया? प्लेयर ने किक मारी, फुटबॉल क्या हुई, रिबाउंड हुई, थोड़ी देर बाद क्या हुई, रेस्ट में चली गई। रेस्ट में ही पड़ी थी, रेस्ट में चली गई। ठीक, तो यहां से जो ए रीजन है, जो एस टी वाला रीजन, ये रिबाउंड स्पीड है, रिबाउंड वेलोसिटी। ये वाला रीजन है रिबाउंड वेलोसिटी। पी क्यू रीजन है रेस्ट में जब फुटबॉल थी। क्यू आर रीजन है, जो क्यू आर का स्लोप है वो बताएगा स्पीड इंक्रीज हो रही, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही। आर एच जो स्लोप बताएगा वो डिक्रीज स्पीड हो रही। भाई स्पीड डिक्रीज भी तो होगी, ऐसा थोड़ी फुटबॉल मार दिया अच्छे घुमा थोड़ी वो माई लड़ के आसमान में चली गई। ठीक है, तो डिक्रीज भी स्पीड होगी। एक टाइम के बाद स्पीड जीरो होगी, कहां पे, जब बॉल आके टकराएगी, रिबाउंड होगी, वहां पे कुछ सेकंड के लिए स्पीड क्या होगी, जीरो। जैसे ही स्पीड जीरो होगी, अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब वो वापस आ रही है। तो ये एस टी पोर्शन जो है वो वाला ग्राफ बता रहा है जो रिबाउंड वेलोसिटी है, और जो टी यू पोर्शन हमने नाम दे दिया है, ये फिर से रेस्ट में आगे ग्राउंड पे पड़ी। ठीक है, तो ये फुटबॉल का हो गया। क्या हो गया, तो क्या लिखेंगे, सपोज लिख लो बेटा साथ साथ, सपोज अ फुटबॉल लाइज ऑन अ ग्राउंड एट रेस्ट पी क्यू रीजन में, लिखते भी चलता हूं पी क्यू। अ प्लेयर किक्स द फुटबॉल। बेटा ये अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी हर्षित भैया की लैंग्वेज में लिखो। अ प्लेयर किक्स द फुटबॉल, हेंस वेलोसिटी इंक्रीजेस। कौन सा रीजन बेटा, क्यू आर रीजन, वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, अब क्या होगा, अब बॉल रिबाउंड होगी। ठीक, द बॉल रिबाउंड्स विद, अब भाई भाई रिबाउंड होगी तो क्या उतनी स्पीड रह जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है, हमने कल ही पढ़ाया था ऐसा क्वेश्चन, कोई भी चीज आप अगर जमीन पे भी फेंकते हो तो बेटा जब रिबाउंड होती है, मतलब बाउंस होती है, तो क्या उतनी ऊंचाई तक जा पाती है, नहीं, क्योंकि उसकी जो कुछ वेलोसिटी है या कुछ वेलोसिटी है वो टक्कर में क्या होती है, कोलिजन में लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, चली जाती, खर्च हो जाती है। तो इसलिए यहां भी वही होगा, स्पीड क्या होगी, यहां से डिक्रीज होने लगेगी, मान लो रिबाउंड हो गई, तो द बॉल रिबाउंड विद decreasing speed, the ball rebounds with decreasing speed का डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, होगा क्या, hence the direction of velocity चेंज। कौन सा रीजन बेटा, भाई रिबाउंड होगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, कौन सा, एस टी रीजन। ठीक, ये हो गई। और फिर क्या होगा, एंड आफ्टर सम टाइम and the direction of velocity changes ST region and stops। कौन सा रीजन, TU रीजन। देखो भाई इससे अच्छा सरल आंसर मैं नहीं लिखा सकता, इस ग्राफ के लिए फिजिकल सिचुएशन ये हो गई। ठीक है बेटा, लिख लीजिए इसका आंसर, मतलब आप वो कर लीजिए, लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं तो बेटा स्क्रीनशॉट लो, दूसरा करा दें जल्दी से जल्दी करा। हो गया भैया।
दूसरा इन्होंने ग्राफ क्या दे रखा है बेटा? दूसरा ग्राफ, अच्छा दूसरा तो एंटीना बना रखा है पुराने जमाने का। अच्छा इन्होंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ओके ओके। अरे ये तो बड़ा सरल है। देखो बेटा बी वाला ग्राफ, बी वाला ग्राफ है, बी वाला ग्राफ है, बी वाला ग्राफ है, चलिए ओके। बढ़िया ग्राफ। अरे ग्राफ तुम एनसीईआरटी में देखते रहो, हमारा बने ना बने, हमने तो बस समझाने से मतलब है, ठीक है। ठीक यार, क्या ये ग्राफ ऐसा नहीं लग रहा? देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट भी देता है, एरिया, डिस्प्लेसमेंट एरिया अगर निकाल दो तो डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप निकाल दो तो एक्सेलरेशन, ठीक। अब भाई साहब मान लो डिस्प्लेसमेंट दे रहा, एरिया निकाल लेते हैं। तो यार एक चीज देखो तुम, लगातार ये जो ग्राफ की लाइन है लगातार क्या हो रही है? छोटी होती जा रही है, और एक टाइम पे क्या हो रही है? जीरो। तो मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट। आंसर में लिखेंगे वीटी गिव्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ एक ऐसी कंडीशन हो सकती है, बता सकता है कोई? लगातार लगातार डिस्प्लेसमेंट, लगातार डिस्प्लेसमेंट, जाके एक टाइम पे क्या हो रहा है? जीरो। बताओ, दिमाग लगाओ, ऐसी कोई सिचुएशन बताओ अनुराग सिंह। भैया भैया, हाँ जैसे वो पेंडुलम होता है, पेंडुलम, हाँ वो भी सही है, पेंडुलम धीरे वो भी धीरे धीरे सही है, धीरे कम होता है। धीरे 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 रेस्ट में आने लगता है, ठीक। लेकिन तुमको इसमें बतानी मोशन, मोशन में भाई पेंडुलम वाला अलग मोशन है, वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये वाला मोशन बताओ, 1D मोशन बताओ, वो तो अलग चीज है। ठीक बात है, तुमने सोचा, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। चलो और बताओ कोई। अच्छा एक और बात बताते हैं, आप लोग क्रिकेट क्रिकेट के ही एग्जांपल दे रहे हैं। देखो आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऐसे, आपने एक बॉल फेंकी और उसको छोड़ दिया बेटा, आप उसको टच नहीं करना, तो थोड़ी देर बाद क्या होगी? जंप करती 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 एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? रुक जाएगी। भाई कोई भी बॉल को अगर आपने चाहे ऊपर से छोड़ो चाहे नीचे फेंक के छोड़ दिया, तो बाउंस हो के धीरे 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 बाउंस की जो हाइट है धीरे 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 एक टाइम के बाद क्या आ जाएगी? जीरो। और वो क्या आ जाएगी? फाइनली रेस्ट में। तो इसका आंसर बेटा लिख लो, हिल तो नहीं क्या कैमरा? हाँ ठीक है, इसका आंसर लिख लो। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी एक हफ्ते आएगा क्वेश्चन, बताएंगे तुमको, लेकिन खैर उसके लिए अभी एक चीज रट्टा मारनी पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर 14 जब तुमको पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन है आपके में, ठीक है। तो बेटा लिख लो, इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखो अ बॉल थ्रोन, a ball thrown up with a speed, with a velocity, a ball thrown with a velocity, ठीक। तो फिर क्या होगा? एंड it hits the ground and rebounds many times till 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 it till until it comes to rest finally। लिख लो बेटा आंसर। एक और ग्राफ बताते हैं, जल्दी कर लो बेटा, सब हटवाते हैं फिर।
एक और ग्राफ बताते हैं। तीसरा वाला चलो लिख लेते हैं। देखो ये बता सकते हैं, लिख लेना अपने आप। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, देखो बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है बताएगा कोई? वेलोसिटी, वो भी वेलोसिटी देता है। अगर उसका एरिया निकाल लो, देख लो चार्ट निकाल के। एरिया का क्या मतलब होता है बेटा? मल्टीप्लाई कर दो। एक मिनट, चलो ठीक है। अब ठीक है, चलिए अब देखो ऐसा ग्राफ दे रखा है। कैसा दे रखा है इनने? ऐसा। ओके, ये चला एकदम पीक पकड़ा इसने और फिर से रेस्ट में, फिर से एक्सेलरेशन 0। ये बता सकते हो, ऐसे बता रहे हैं, लिख लेना अपने आप कंडीशन। क्रिकेटर है, किसी ने बॉलिंग कराई, ठीक, उसने एकदम तेजी से बॉल को मारा तो क्या होगा उसमें? एक्सेलरेशन, स्पीड बड़ी तेजी से कुछ टाइम के लिए चेंज होगी। जैसे अब कब चेंज होगी सबसे ज्यादा भाई साहब? स्पीड उस टाइम चेंज होगी जब बैट को हिट करेगी बॉल, और फिर क्या हो जाएगी थोड़ी देर बाद? फिर कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? फिर से धीरे धीरे। तो ये हो जाएगा, आप लिख लेना इसका आंसर। मैं बोले दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए। सरल सरल चीजें हैं, ठीक है। मैं हटा दे रहा हूं बेटा, क्रिकेट बैट वाला लिख लेना यार। वो भी होती है वैसे, ये याद हो तुम्हें? कोई बीमार होता है, मरने की स्थिति में होता है, तो ये पल्स बहुत कम आती है, झटका लगता है, एकदम तेजी सांस आती, तो एकदम बीट ऊपर आई थोड़ी देर के लिए, ठीक है, फिर चली गई, फिर कांस्टेंट। और जिस दिन सीधी लाइन बन गई तो जो है थोड़ी देर बाद जो है, तो फिर 2-3 दिन बाद पूड़ियां खाने को मिलती हैं, ठीक। तो इसलिए कांस्टेंट नहीं होना चाहिए आदमी को भाई साहब। अगर जिस दिन एक्सेलरेशन 0 हो गया लाइफ का, तो समझ लो जो है पूड़ियां खाएंगे रिश्तेदार आके। चलो यार, इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 3.20। ये तुम लोग बताओगे, हम आपको बस थोड़ा सा हिंट देंगे, ये तुम लोग खुद बताओगे। अच्छा, ओके। बना दे। भाई साहब 0, 1, 2, 3। ओके, टी टाइम इधर कितना? -1, -2, ये टी टाइम। ये क्या है भाई साहब? पोजीशन। बहुत अच्छे। अब इन्होंने, इनकी बात सुनो बेटा, इनकी लैंग्वेज पढ़ो, मैं तुमको हिंट दे दूंगा बाद में। इन्होंने कहा है फिगर 3.23 gives the xt plot of a particle executing one dimensional simple harmonic motion। अच्छा, मैं अभी के लिए बता दे रहा हूं बेटा, याद रखिए इस चीज को हम डिटेल में पढ़ाएंगे चैप्टर 14 में। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम लिखते हैं इसको। इन एसएचएम बेटा जो एक्सेलरेशन होता है वो ये होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर एक्स होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और बस चेंज इन पोजीशन ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो पोजीशन को भी हम डिस्प्लेसमेंट की तरह कंसीडर करते हैं। ए होता है हमारा एक्सेलरेशन। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन थोड़ा सा बता भी देते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा ऐसा मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन। जैसे पेंडुलम देखा है घड़ी का, ये सिंपल पेंडुलम देखा है, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, ये इसकी मेन पोजीशन हो गई। जैसे मैं हूं, मैं अपनी मेन पोजीशन पे खड़ा हूं, अब मैंने क्या किया, एक स्टेप इधर चला, फिर आया मेन पोजीशन पे, एक स्टेप इधर चला, ये तो डांस सिखा रहा हूं मैं, फिर मेन पोजीशन पे आया, फिर एक स्टेप इधर चला। तो ये बार बार जो टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट माय मीन पोजीशन, अबाउट द मीन पोजीशन, इसी को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। बस सिंपल इसलिए लग जाता है कि बार बार जितना स्टेप हम इधर जा रहे हैं उतना ही स्टेप हम इधर जाएं, इसमें चेंज ना आए। जब चेंज हो जाएगा
तो वो हार्मोनिक रह जाएगा खाली। सिंपल हार्मोनिक तभी तक है जब तक एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए पार्टिकल का मेन पोजीशन से बराबर। अगर वो जितना इधर जा रहा है उतना ही पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इधर जाए तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। खैर इतना डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से तुमको पता चलता है कि यार a प्रोपोर्शनल टू माइनस का x, यानी अब ये तो कांस्टेंट होती है। अब देखो यानी यहां से तुमको ये क्लियर हो गया, पहली बात तो ये चीज याद रखिए, ये क्लियर हो गया ठीक। a प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जिसकी जरूरत भी नहीं। अब एक चीज बताओ हमको, इसको इक्वेशन बन डाल लो ठीक। अब इन्होंने कहा क्या, इनकी बात सुनते हैं बेटा। इन्होंने कहा है गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, साइन बताने हैं, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, किसके किसके। गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेरिएबल्स of the particles at t equal to 0.3 second, 1.2 second and minus 1.2 second। तो भैया एक बार तो बताने साइन, तो लिखना है एट, पहला पार्ट क्या है, एट t इक्वल टू कितने सेकंड पे 0.3 सेकंड। देखो पहले लिख ही लेते हैं, यहां साइन बताने हैं। बी पार्ट क्या कहा, दूसरा पार्ट एट t इक्वल टू 1.2 सेकंड, बहुत बढ़िया। यहां तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, एट t इक्वल टू माइनस का 1.2 सेकेंड। अब हमें कोई बताए भैया साइन क्या होगा, जल्दी बताओ। आपके पास 5 मिनट है बेटा, 5 मिनट में आप लोग क्लियर करो, बता सकते हो तो जल्दी, नहीं तो हम तो बताएंगे यार, हम तो बताएंगे ही आपको। चलिए बताओ बालकों, दिमाग लगाओ, मैं आ रहा हूं अभी 5 मिनट में। बस हो गए लगभग, मोस्टली क्वेश्चन सारे हो ही गए। देखो यार बड़ा आसान है, तुम लोग कर नहीं पा रहे हो चीजें, बहुत ज्यादा आसान। हाँ बताओ। पहले में मतलब पहला नेगेटिव हो जाएगा ना, वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा पहले में। हाँ 0.3, हाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। और बताओ पोजीशन बेटा, बताओ। पोजीशन नेगेटिव होगी, सही है। और वेलोसिटी, वो भी नेगेटिव होगी, वो भी नेगेटिव। तो पहला पार्ट बिल्कुल सही है। देखो अब जिनको नहीं समझ में आया, खैर ये कर लिया, बहुत बढ़िया है। मोगेम्बो नहीं खुश हुआ लेकिन मैं खुश हुआ, ठीक है। चलो इधर देखो, इधर देखो बेटा सब लोग। उसने कहा है 0.3 सेकंड, तो यार 0.3 सेकंड किस बीच में आएगा, यही कहीं आएगा। तो मान लो 0.3 सेकंड यहाँ पे आ गया, 0.3 सेकंड, ठीक। अब यार 0.3 सेकंड पे देखो तो यही तो ग्राफ है, ये तुम देख रहे हो पोजीशन जा रही है नीचे। नीचे कौन सी एक्सिस होती है, नेगेटिव एक्सिस। तो यार पोजीशन को हम लिखते हैं एक्स से।
तो पोजीशन निगेटिव है तो उसको क्या लिखेंगे, लेस देन जीरो, नेगेटिव। अब बेटा देखो नीचे है -x यानी पोजीशन है निगेटिव और टाइम है पॉजिटिव, तो इसका स्लोप कैसा आएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का पहली बात बताओ स्लोप क्या देता है, कितनी बार बोल चुके हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी। अब बेटा एक बार बताओ स्लोप हम निकालते हैं तो स्लोप कैसा निकलता है, x/t। अब x है निगेटिव में तो ये कैसी वेलोसिटी बनी, नेगेटिव वेलोसिटी बनी। तो यार देखो स्लोप जो है वो इसका नेगेटिव है इस सेकंड तक के लिए, तो नेगेटिव स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी नेगेटिव। तो लिखेंगे xt स्लोप ऑफ xt ग्राफ इज नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप देगा नेगेटिव वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी भी बेटा क्या हो गई, लेस देन जीरो यानी जीरो से छोटी, नेगेटिव, जीरो के इधर आएगी नेगेटिव, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखो, अगर बेटा x पॉजिटिव होगा तो माइनस साइन आगे लगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा, अगर x नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव ये है, नेगेटिव ये हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तुम्हें पता है x क्या है, नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हेंस एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। कहां से, फ्रॉम 1। आंसर आ गया बेटा, बहुत सही बच्चा बताया तुमने कार्तिक, ठीक। अब आ जाओ भाई 1.2 सेकंड पे, ये तो अब तो सीख सकते हो। 1.2 कहां होगा, यहां कहीं पड़ रहा होगा यार 1.2 सेकंड। तो 1.2 सेकंड के लिए ग्राफ कितना बचा, केवल जे ग्राफ बचा। तो भाई साहब देखो इस ग्राफ के लिए डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, पॉजिटिव प्लस में है, डिस्टेंस ऊपर है यानी पॉजिटिव। वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी क्योंकि डिस्टेंस पोजीशन टाइम का ग्राफ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा स्लोप। तो लिखेंगे स्लोप, स्लोप क्या है, पॉजिटिव, हेंस वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो से ज्यादा, क्योंकि स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। अच्छा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जब x नेगेटिव नहीं होगा, x पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्योंकि यहाँ कोई पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो वो नेगेटिव ही रहेगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो हेंस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आया समझ में, नहीं आया बताओ, समझ में आ रही चीजें, देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी। ये है असली फिजिक्स। अब वो थोड़ी फिजिक्स है कि मैथमेटिक्स करते रहो, उसमें ये है फिजिक्स। अब अच्छा इस बारे बताओ, माइनस का 1.2 सेकंड पे देखो, माइनस का 1.2 किधर होगा, इधर माइनस का 1.2 सेकंड, ये मतलब यार ये वाला ग्राफ देखो। अब देखो यहां समझ में आ जाएगा, इधर देखो बेटा पोजीशन क्या है, देख रहे हो नीचे जा रही है, तो नीचे पोजीशन क्या होती है, माइनस में, तो यानी पोजीशन हो गई x तो हो गई लेस देन जीरो यानी नेगेटिव, लेस देन जीरो। लेकिन बताओ स्लोप पॉजिटिव होगा हर्षित या निगेटिव होगा, बताओ स्लोप कैसे निकालते हो, ग्राफ का स्लोप तो जानते हो, वर्टिकल एक्सिस की डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस की डिस्टेंस, तो ये अपॉन ये, तो बताओ स्लोप पॉजिटिव आएगा इसका ग्राफ का, इसके ग्राफ का स्लोप या निगेटिव आएगा, जल्दी बताओ हर्षित पटेल। हर्षित पटेल नहीं, तुम नहीं, अभी रुक जाओ, काव्या बताओ। डिस्टेंस भी नेगेटिव में, काव्या बेटा बताओ, बेटा इसका पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव आएगा। हर्षित पटेल बताओ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है क्योंकि माइनस वो है, डिस्टेंस भी टाइम भी नेगेटिव है। हाँ सही है, सही पकड़े, सही बिल्कुल पकड़े। देखो स्लोप निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और बेटा देखो डिस्टेंस भी यार नेगेटिव में है और टाइम भी इस एक्सिस पे क्या है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी लिखेंगे स्लोप इज पॉजिटिव। तो दैट इज स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या, स्लोप क्या देता है पोजीशन टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो गई ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, देखो ये हो गया, ये हो गया, ठीक, इसको ऐसे लिखते जाओ, बहुत अच्छा सवाल है। अब बताएगा कोई एक्सेलरेशन क्या होगा, अरे एक्सेलरेशन के लिए तो ये देखनी है, ये नेगेटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो हेंस लिखेंगे एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव। बोलो समझ में आया, आया समझ में अच्छे से, चलो भाई छाप लो, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है तुमको। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे जेईई मेंस में आ जाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल। अनुराग सिंह लीव कर सकते हो, जा सकते हो, अब एक आध क्वेश्चन ही कराएंगे, बाद में देख लेना बेटा। नमस्ते 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 सर। नमस्ते नमस्ते।
चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फिर हमें बताओ। ले लिया? ले लिया। गुड। चलिए चलो, अब खैर कुछ कुछ समझ में आ रही है मैकेनिक्स। ऐसे समझते रहो, हम भी खुश, हमें भी अच्छा लगेगा। चीखते हैं यहाँ पे, और तुम्हारा तो यार फायदा ही होना है। चलिए चलिए अब देखो यार, एक काम करना तुम लोग, 21वां क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन अपने आप करके लाओ। अगर ना समझ में आए तो हमसे कल पूछ लेना, जब टॉपिक पढ़ा दें 10 मिनट पहले, ठीक है? 6 बजे तक कल पढ़ाएंगे, उसके बाद अगर कोई डाउट हो कल इससे रिलेटेड तो हमसे पूछ लेना। 21-22 क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस आपको दिमाग लगाना है, तो ये घर से करने हैं 21 और 22, ठीक? चलो 23वां भी कर लेना, सरल है। अब देखो 23 में हम बता देते हैं हम क्या होगा। इन्होंने कहा है 23 वाले क्वेश्चन का हिंट लिख लीजिए। लिखा है 3 व्हीलर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है? u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ स्ट्रेट रोड फॉर 10 सेकेंड, ठीक है? एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 सेकेंड तक। अब इन्होंने कहा क्या है? देन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, प्लॉट द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल ड्यूरिंग ns सेकेंड। और n की वैल्यू क्या दे रखी? तो ns सेकेंड में डिस्टेंस कितनी होती पता है आपको? u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ये तो हो गया 0, तो इसको हटा ही दो, तो कितना रह गया? सीधे सीधे ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन डाल लेना, ठीक? अब तुम्हें टेबल बनाना, कैसी? ऐसी। ये टेबल बनाई आपने, एक तरफ लिखा ऐसे, ऐसे टेबल बनाई, एक तरफ लिखा s, एक तरफ लिखा n, n की वैल्यू रखोगे n, और एक तरफ लिखेंगे s n t h, nth लिखेंगे, ठीक? एक बार 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना, 4 रखना, 5 रखना, 6 रखना, 7 रखना, 10 तक ले। कहां तक उनने पूछा? 10 सेकेंड तक, तो 10 सेकेंड तक। 8 9 10, ठीक? अब बेटा n की वैल्यू क्या रखना? पहले 1 रखना, और a की वैल्यू कितनी रखनी? 1 रखनी। तो हर एक n की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग तुमको यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी इस इक्वेशन में रख के। फिर क्या करना? ग्राफ खींच देना। एक तरफ क्या ले लेना? nth ले लेना, इधर जो टाइम होता है 1 2 3 10 तक, और इधर लेना sn ts। बेटा ग्राफ खींच देना, ठीक? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये हिंट है आपके लिए, ऐसे करके लाना है। 23 जल्दी कर लो बेटा। भाई साहब 25 हम बताएंगे नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी वाला है, दिमाग से करके लाओ, ठीक है? 24 भी करके लाओ, 25 24 25 कुछ तो करोगे। 26 मत करो, कोई जरूरत नहीं है, 26 नहीं करना। ऐसे भी क्वेश्चन आने नहीं है, फायदा क्या? अगर कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। वेरीफाई करना है, कोई फायदा नहीं। 27 कराते हैं बेटा, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं हटाऊं इसको। ले लिया। ले लिया भैया। ठीक ठीक ठीक। अब कल करेंगे मोशन इन अ प्लेन। तो हम लोगों के कुल मिला के होगा 3 चैप्टर, यूनिट्स, मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और क्या हो गया बेटा? फिजिकल वर्क। 3 चैप्टर हमारे निपट गए। मैथमेटिक्स भी खत्म कर दी हमने, तो अच्छे अच्छे 3 चैप्टर निपट गए। अब नेक्स्ट कल से थोड़ा इजी शुरू हो जाएगा, कल थोड़ा आसान होगा, बस फार्मूले होंगे लेकिन आसान होगा। चलो यार ये वाला करके दिखाओ, 27 ये करते हैं। थोड़ा तुम ट्राई करो, साथ साथ एनसीईआरटी में लेके बैठो अपने आप, और फिर हम करवाते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, स्पीड टाइम ग्राफ है, ध्यान रखना। जीरो से शुरू हुआ है। अच्छा स्पीड तो नेगेटिव होती नहीं, तो इन्होंने ऐसे लिखा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है यार। ये तो स्पीड दे रखी है किसमें? मीटर पर सेकंड में, तो टाइम सेकंड में दे रखा होगा, ये तो समझने वाली बात। अच्छा यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है। अब इन्होंने कहा है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन। मूविंग अलोंग फिक्स्ड डायरेक्शन का मतलब क्या? 1D मोशन कर रहा है, शोन इन फिगर 3.2a।
ऑप्शन द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 0 टू 10 सेकेंड। अच्छा, फिर b t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड। तो पहला वाला तो बड़ा आसान है, पहला वाला बड़ा आसान है। इसका एरिया निकालो फटाक से। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस। फिर बता रहा हूं, याद रखना। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, सही। चलो पहला पार्ट करके दिखाओ बेटा, पहला पार्ट निकालो। क्या है? उन्होंने कहा है द डिस्टेंस यहां 10 सेकेंड है। क्या हो रहा है? कार्तिक माइक बंद कर ले। द डिस्टेंस फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो क्या होगा? एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ग्राफ निकालो भाई, एरिया। तो एरिया के लिए क्या करोगे? हाइट निकाल लो, कितनी होगी भाई साहब? ये देखो यहां से, अगर ये 12 है तो हाइट भी 12 हो गई, बेस हो गया 10। बस निकालो हाइट बेस इंटू हाइट से। जल्दी करो, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। 60 मीटर आया भैया। कितना आया? 60 मीटर आया। ठीक 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 ठीक। अच्छा ओके, अब t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड निकालो बेटा। t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड निकालो। अब इसमें क्या करना पड़ेगा तुमको? जल्दी निकालो, पहले डिस्टेंस निकालो। अगर डिस्टेंस निकाल ली तो आ जाएगा। जल्दी बताओ, चलो। भैया 24 मीटर। कितना आया? 24 मीटर। 24 तो नहीं आएगा यार, ये तो गलत कर दिया तुमने। 24 तो नहीं आएगा बेटा। ये वाला आंसर 24 आया तुम्हारा? नहीं, 2 से 6 सेकंड के बीच में। 2 से 6 सेकंड के बीच में। आंसर देख लें, एक मिनट। गलत है, गलत है बेटा, गलत है, गलत है, गलत है। देखो हम तुम्हें बताएं क्या करो। पहले तो तुम निकालो 2 से 5 सेकंड के बीच में, क्योंकि 5 पे ही मैक्सिमम स्पीड मिल रही है। आप देखो यहाँ पे 2 से 6 सेकंड में डायरेक्ट निकाल ही नहीं पाओगे तुम। पहले निकालो 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक में स्पीड। अब 5 सेकंड पे स्पीड कितनी है जल्दी बताओ? 12। तो हाँ, लगाओ फॉर्मूला b इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहां से पहले तुम एक्सेलरेशन निकाल लो, यहां तक का 5 सेकंड तक का एक्सेलरेशन निकाल लो। कितना आएगा बेटा? v इक्वल टू यू प्लस 80। तो बेटा v कितनी है? 12, u हो गया 0, a है, t कितना हुआ? 5। तो यार a कितना आ गया बताओगे बेटा? 2.4 आएगा। देखो मीटर पर सेकंड। ठीक, अब ये एक्सेलरेशन आ गया एक्सेलरेशन। अब तुम क्या करोगे? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इस जर्नी में निकाल लो, यहां से यहां तक का। ये नेगेटिव आएगा एक्सेलरेशन ऑब्वियसली, क्योंकि रिटार्डेशन है। तुमने ओए जर्नी नाम डाल दो, OAB। अब ठीक लग रहा है। तो ये ओए जर्नी का हो गया। अब AB जर्नी का निकाल लो, फॉर AB जर्नी का एक्सेलरेशन निकालो। क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? देखो यहां पे देखो, b इक्वल टू फिर लगा q प्लस 80। इधर देखो बेटा, अब यहां से यहां की जब जर्नी लोगे तो इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। तो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी ये बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी ये बन जाएगी। यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो हमारी 0 इक्वल टू 12 प्लस a इंटू टी कितना है? टाइम निकालना है। टाइम कितना लगा? टाइम ये है 5 5 10 5। अभी तो देखो -12 इक्वल टू -5 है, वही आ गया सेम। तो a इक्वल टू माइनस का 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा चलो ये आ गया। अब तुम क्या निकालो? अब तुम्हें एक्सेलरेशन तो मिल गया बेटा। तो एक चीज देखो बेटा, पार्टिकल जो है या कोई भी बॉडी है वो 5 सेकेंड तक तो एक्सेलरेट हो रही है, और 5 सेकेंड के बाद क्या हो रही? वो रिटायर्ड हो रही है। तो 2 सेकेंड पहले निकालो, 2 सेकेंड तक का, 2 सेकेंड तक की वेलोसिटी निकालो, क्योंकि भाई यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। अब यहाँ पे मान लो 2 सेकेंड होगा, तो यहाँ की वेलोसिटी हमको पता होनी चाहिए ना।
तो कैसे निकलेगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके निकालो, निकालो बेटा, लिखेंगे फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड, v इक्वल टू लगाओ u प्लस ए टी, u तो 0 है, u है 0। अब इस रीजन के लिए एक्सेलरेशन कितना है ये, तो 2.4 इंटू 2, तो वेलोसिटी हो गई बेटा कितनी, 2.4 इंटू 2 यानी 4.8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी किसके लिए हो गई, फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक, फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए वेलोसिटी हो गई। अब तुम डिस्टेंस निकाल लो 2 to 5 सेकेंड, अब तुम 2 से 5 सेकेंड तक की क्या निकाल लो, डिस्टेंस। अच्छा बेटा एक बात बताओ, 2 से 5 सेकेंड तक की डिस्टेंस में टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड लगा, तो s इक्वल टू लगाओ ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u तो हो गया तुम्हारा कितना, अब u बन जाएगा ये, अरे ये u बन जाएगा, टाइम कितना 3 सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना तुमको दिया है बेटा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है तुम्हारे। आपने क्या किया, क्या दिया है, पार्टिकल की यहां पे स्पीड निकाली 2 सेकेंड पे, कितनी आई, ये आई। अब हमने क्या कहा, उसने पूछा है कि टोटल डिस्टेंस, अभी उस पे मत जाओ, उसने पूछा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड। अब यार 2 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड यहाँ कहीं पे होगा, तो यहाँ एक्सेलरेशन की 2 वैल्यू हो रही, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 2 से 5 तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर हम 5 से लेके 6 तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्या टोटल डिस्टेंस हमारी नहीं आ जाएगी। तो यहां से यहां तक की हमें जब डिस्टेंस निकालनी है तो बेटा यहाँ की हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे हमने वेलोसिटी कितनी निकाली है, ये है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये नहीं बन जाएगी, 2 सेकेंड पे पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से चल रहा था, और टाइम कितना है इनके बीच में 3 सेकेंड, 2 सेकेंड से 5 सेकेंड तक, तो निकालते हैं बेटा। इतना नोट कर लिया हो तो मैं लिख रहा हूं, फिर ये किस रीजन के लिए, ए बी रीजन के लिए है, यहां से यहां तक के लिए इतना एक्सेलरेशन है, मैं मिटा रहा हूं बेटा यार, ठीक है। तो ये तो दूसरा पार्ट चल रहा है आपका, ये मैं मिटा रहा हूं, चाहो लिख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं लिख रहा हूं फ्रॉम, लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड, दैट इज टाइम कितना हो गया टोटल 3 सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी बन जाएगी ये, hence u will be equal to v at 2 सेकेंड, v at 2 सेकेंड लिख दिया मैंने, इसको v at 2 सेकेंड बोलेंगे तो कितनी हो जाएगी 4.8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन तुम्हें पता है यहां से यहां तक का कितना है, प्लस में आया था, से एक्सेलरेशन कितना है 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगा दो hence, तो हम इस डिस्टेंस को कह देंगे s1, क्या कह देंगे इस डिस्टेंस को बेटा, s1, ये 2 सेकेंड हो गया हमारा, ये डिस्टेंस हमारी हो गई s1। अब यहाँ पे 5 लिखा, ये डिस्टेंस हमारी इतनी हो जाएगी, इसको कह देंगे हम s2। तो टोटल डिस्टेंस बेटा हमारी यहां से लेके यहां तक की क्या हो जाएगी, s1 प्लस s2, वही तो निकालनी है। तो पहले s1 निकाल लेते हैं, फिर इतनी निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, तो निकालेंगे s1 इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s1 u कितना है 4.8, t कितना है 3 सेकेंड, हाफ a कितना है 2.4, t स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर 9, ये 1.2, ये कितना हुआ भाई, ये हुआ 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 तो 14 प्लस, अच्छा इतना हो गया, इसका कर देंगे 12 नेवा 108, 10.8, 8 4 12, 4 और 1 5, 1 1 2, 14 10 24, 1 25, हाँ ये आ गई इतने मीटर। ये कहां तक की आ गई, 2 सेकेंड से लेके जो 5 सेकेंड तक चली डिस्टेंस, भाई ये डिस्टेंस आ गई, ठीक। नाउ फ्रॉम 5 सेकेंड टू 6 सेकेंड, तो टाइम कितना हुआ इनके बीच, 1 सेकेंड हुआ, भाई 5 से लेके 6 सेकेंड तक के बीच कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन अब इस रीजन का कितना है, देखो इस टाइम के बाद ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन माइनस वाला, सिंस एक्सेलरेशन है माइनस का 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो हेंस s2 निकालते हैं, ठीक। और यहाँ पे स्पीड तुमको पता होनी चाहिए, 5 सेकेंड पे कितनी स्पीड निकाली थी हमने, जल्दी बताओ, 5 सेकेंड पे कितनी स्पीड निकाली थी भाई, 5 सेकेंड पे स्पीड कितनी है देख लो, 12, ये स्पीड है। इनिशियल स्पीड तुमको पता होनी चाहिए, इनिशियल 0 है,
2 सेकंड पे तुमने यहां से निकाल ली, 5 सेकंड पे तो उसने आसान कर रखा, दे रखी है स्पीड। जब 5 सेकंड पे दे रखी है स्पीड, तो अब हम क्या करेंगे भाई, सीधे सीधे लगाएंगे। स्पीड दे रखी है, u को हम मान लेंगे v एट 5 सेकंड, कितनी दे रखी है 12, ग्राफ से देख लेना मीटर पर सेकेंड, तो लगाएंगे हेंस u2 ut प्लस फिर से हाफ at स्क्वायर। q कितना है भाई यार 12 है, t 1 है, हाफ a कितना है माइनस का 2.4, चलो इधर लिखते हैं s2, 12 इंटू 1 प्लस हाफ a माइनस का 2.4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 1.2 माइनस का, तो ये 12 हो गया माइनस 1.2 से 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 1.2, 12 में से गया 11, 11.2 निकाल दो, 10.8 मीटर, S2 आ गया। अब आ जाएगी टोटल डिस्टेंस, तो मैं बेटा देखो कहां लिख दे रहा हूं, यहां लिखे दे रहा हूं, लिखेंगे हेंस टोटल डिस्टेंस, ये बी पार्ट चल रहा है, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड, दिख रहा है, S इक्वल टू S1 प्लस S2, कितना हो जाएगा बेटा, S1 कितना 25.2, 36 हो जाएगा, 36 मीटर। देखें आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, 36 मीटर। बोलो आया समझ में, आ गया हर्षित पटेल। अब डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप 2 सेकंड से 6 सेकंड, यहां से यहां तक का डायरेक्ट निकाल सकते थे, यहां से यहां तक का, लेकिन यहाँ के लिए तुमको डिस्टेंस, हाँ डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए जल्दी। अच्छा बेटा अब उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कि एवरेज स्पीड भी निकालो, तो यार अब तो निकाल सकते हो, टोटल डिस्टेंस आ गई थी, टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देना, पहले पार्ट में टाइम 10 से डिवाइड कर देना। चलो बेटा आज के लिए इतना रखते हैं ना, ठीक है, कर देना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट हटा रहे हैं। नमस्ते। ये हो गया भाई साहब, निकालना अच्छा क्वेश्चन है, चलिए रखते हैं बेटा।